एक समय था मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सपना था, पर आज मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास टीम है और एक इतना प्यारा विजन, एक बड़ा लेदर बॉल क्रिकेट ऑर्गेनाइज कराने का। लोग बोलते हैं कि 60 दिन में कार कैसे ले लेगा, पर ये चैलेंज सिर्फ कार लेने का नहीं है, ये चैलेंज खुद को प्रूफ करने का है। क्योंकि मिडिल क्लास लड़कों के कभी सपने छोटे नहीं होते, उनके पास जो कम रह जाती है वो रह जाती है रिसोर्सेस। और आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे अपना आउटसोर्सिंग बिजनेस सेटअप करा, और मैं अपना विजन बताऊंगा कि मैं कैसे एक बड़ा लेदर बॉल क्रिकेट ऑर्गेनाइज कराने जा रहा हूं। तो वेलकम बैक गाइस 14 एपिसोड में ऑफ 60 डेज कार चैलेंज में। हर एपिसोड में एक नई प्रॉब्लम, एक नया प्रेशर और एक लर्निंग स्किल मिल रही है। लेकिन इस बार थोड़ा सीन डिफरेंट है, क्योंकि इस बार बात सिर्फ अर्निंग की नहीं होगी, इस बार बात होगी एक सिस्टम बिल्ड करने की। बिजनेस हो या क्रिकेट टूर्नामेंट, अगर सिस्टम है तो गेम ऑटोमेटिकली बड़ा होते जाएगा। जब मैंने मैन पावर आउटसोर्सिंग का बिजनेस स्टार्ट करा था, तो मेरे पास ना ऑफिस था, ना लैपटॉप्स थे, ना ही मेरे पास क्लाइंट्स थे। बस एक चीज, वो था हंगर। मैं एक चीज बहुत अर्ली स्टेज पे समझ गया था कि अगर मुझे काम करना है, मुझे सक्सेस लेना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गधा मजदूरी नहीं करनी, मुझे एक सिस्टम डेवलप करना है, जिस सिस्टम की वजह से मुझे हर दिन हर समय कुछ ना कुछ डेवलप होते रहे और वो सिस्टम मेरे बिना इंटरप्शन के भी चलते हैं। आउटसोर्सिंग बिजनेस के शुरुआत में सब मैं ही करता था। क्लाइंट से बात करना, टीम से बात करना, स्टाफ को डेली पहुंचाना, डेली छोड़ना, उनकी सारी दिक्कतें, सारी चीजें, पेमेंट भी मैं ही देखता था, उनका एक्सेल शीट भी मैं ही मेंटेन करता था। भाई एक समय में तो ऐसा लगता था कि मैं ही एचआर हूँ, मैं ही मैनेजर हूँ और मैं ही ऑफिस बॉय भी हूँ। हम जैसे मिडिल क्लास लड़कों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोगों के पास आइडिया तो है, पर एक्सपोजर कम है। हम हार्ड वर्किंग तो होते हैं, पर साला डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए मैं एक विजन के साथ काम करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं कमाऊं, मैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूँ। धीरे धीरे पहला क्लाइंट आया, पहले क्लाइंट के बाद क्लाइंट आते गए, उसके बाद पेमेंट आने लगा। जब पहला पेमेंट आया तो लगा लाइफ सेट है, पर जैसे जैसे आगे काम करा तब समझ में आया है कि पैसा कमाना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट उसको सस्टेन करना है। जब ये पता चला तब मैंने अपने आउटसोर्सिंग बिजनेस को बढ़िया से ऑर्गेनाइज करा, एक सिस्टम डेवलप करा, और उस सिस्टम में क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना, सीआरएम चलाना, हायरिंग करना, एचआर का रोल, मैनेजर का रोल, अब सब डिफरेंट है। अब जो सिस्टम डेवलप करा है वो बढ़िया टीम बिल्ड कर दी है, फॉलो अप होता है, डेली रूटीन सेट है, क्लाइंट ऑनबोर्ड होते हैं, हायरिंग होती है, हर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक नया सिस्टम है, और उस सिस्टम की हेल्प से मैं अपना बिजनेस एक डिफरेंट लेवल पे चला। इसी दौरान मैंने एक चीज जरूर सीखी कि बिजनेस मोटिवेशन से नहीं, बिजनेस डिसिप्लिन से चलता है, बिजनेस एक पर्टिकुलर सिस्टम से चलता है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस के साथ साथ एक और चीज है जो मेरे खून में है, वो है क्रिकेट। मैं वो क्रिकेट से बहुत लगाव है, क्योंकि गांव से हूँ। ऐसा तो है नहीं कि गांव का लड़का हो क्रिकेट ना खेला हो, ऐसा तो कोई लड़का ही नहीं। और मैं शुरू से चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ करूँ, पर इस बार मेरी खेलने की इच्छा नहीं, इस बार मेरी इच्छा है इसको एक बड़े लेवल पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने। अब बहुत लोग सोचते हैं कि क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये हो गया कि ग्राउंड बुक करो, टीम बुक करो और ऑर्गेनाइज कर दो, टूर्नामेंट हो। ऐसा नहीं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना एक बिजनेस स्ट्रेटेजी की तरह है। सबसे पहले हमें ग्राउंड फाइनल करना पड़ेगा, टाइमिंग्स फाइनल करनी पड़ेगी, परमिशंस लेनी पड़ेगी, मैचेस के लिए पूरे दिन डिसाइड करने पड़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा ग्राउंड फाइनल करना पड़ेगा जिसपे पिच इतनी प्यारी हो, जिसपे लेदर टूर्नामेंट। ये टेनिस नहीं है कि आओ और छक्के मारो, वो वाला नहीं है, लेदर है, प्रॉपर क्रिकेट। फिर आता है स्टेप 2, रजिस्ट्रेशन ऑफ द टीम, मेंबर का रजिस्ट्रेशन, टीम वेरिफिकेशन, जर्सी रूल। हम लोग चाहते हैं कि टूर्नामेंट प्रोफेशनल लगे, जो प्लेयर्स खेले उन्हें भी रियलाइज हो कि वो किसी एक बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हैं। और फिर आता है स्टेप 3, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग आउट द गुड स्पॉन्सर्स। अब बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान करा है तो स्पॉन्सर्स तो चाहिए, तो इसके लिए हम लोकल शॉप ओनर्स को अप्रोच करेंगे एंड देन उनसे बात करके स्पॉन्सरशिप लेंगे। लोकल ओनर्स जैसे जिम ओनर्स हो गए, मोबाइल शोरूम्स वाले हो गए, क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए या कैफे ब्रांड्स हो गए, उनको अप्रोच करके हम लोग स्पॉन्सरशिप लाएंगे बड़े टूर्नामेंट। बैनर छपेंगे, ब्रांडिंग होगी, ऑडियंस आएगी, आपके लिए भी आएगी, मेरे लिए भी आएगी। अब 2026 में सिंपल तरीके से सिर्फ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने से तो काम चलेगा नहीं, उसको तो डिजिटलाइज करना पड़ेगा मेमोरीज के लिए और प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए। तो अब हमें उसमें सीसीटीवीज भी लगाने पड़ेंगे, कैमरास भी लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हम लाइव फीडिंग कर सके। के लिए लाइव स्कोर, कमेंट्री, अंपायर्स और बड़ी ऑडियंस, आप भी समझो पूरे आईपीएल की तरह ऑर्गेनाइज कराएंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस इतना सा रहेगा कि यहाँ पे विराट कोहली नहीं खेलेगा, यहाँ पे अपने एरिया का विकी खेलेगा, राहुल खेलेगा। और इन सबको सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट रहेगा ना, वो रहेगा ऑडियंस का। तो ऑडियंस के लिए सिटिंग की व्यवस्था, वाटर फैसिलिटीज की, और जो बेसिक एमिनिटीज होती है वो तैयार करने के बाद
ही अपन इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा पाएंगे। सच बोलूं दोस्तों तो मैं ये सब सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं कर, पर मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि छोटे शहर का लड़का भी बड़ा सिस्टम क्रिएट कर सकता है। हम जैसे विलेज बॉयज के पास इंग्लिश एसेंट तो नहीं होता है, लग्जरी ऑफिसेस नहीं होते हैं, पर अगर हंगर है ना तो हम भी कुछ ना कुछ जीवन में उखाड़ सकते। 18 से लेके 26 की एज में जो सबसे बड़ा डेंजर फेलियर नहीं है, सबसे बड़ा डेंजर है एवरेज लाइफ को एक्सेप्ट कर लेना। फोन स्क्रॉल करते करते ना साल निकल जाते हैं, पर एक डिसीजन, एक रिस्क और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आपके पूरे लाइफस्टाइल को चेंज कर सकती है, अपग्रेड कर सकती है। तो दोस्तों टूर्नामेंट की तैयारी ऑफिशियली अब स्टार्ट हो चुकी है। क्रिकेट ग्राउंड मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। अब देखना ये है कि क्या मैं अपना बिजनेस और क्रिकेट टूर्नामेंट दोनों का प्रेशर एक साथ झेल पाऊंगा भी कि नहीं। बोलने के लिए तो बहुत आसान होता है, प्लान एग्जीक्यूट करने में पता चलता है कितना टफ है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो ये बात मेरी हमेशा याद रखना, सपने तब तक ही अधूरे लगते हैं जब तक आदमी खुद पे बिलीव नहीं करता। एक बार आप अपने ऊपर बिलीव करो, एक आइडिया पे कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन तरीके से रहो एंड देन वॉच द रिजल्ट। कमेंट करके बताओ क्रिकेट टूर्नामेंट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए सपोर्ट करते रहो, ग्रो करते रहो, हसल करते रहो और जीवन में कुछ उखाड़ते रहो। स्टे ट्यून्ड।